हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हिंदी और जीएस की क्लास नहीं आ रही है, तो आप लोगों को दोनों क्लास आज मिल जाएंगी और डेली मिलेंगी। तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास लेके आई हूँ और एक नए टॉपिक के साथ और ट्रिक के साथ, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पिछली बार भी आपके क्वेश्चन बने थे, हर एग्जाम में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बने थे और इस बार भी बनेंगे, क्योंकि हिंदी में वही टॉपिक होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आपके बनने होते हैं, तो वही इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। तो आप टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कौन सा? छंद। आपको पता है पिछली बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो छंद, हम क्या पढ़ रहे हैं? छंद। क्या पढ़ रहे हैं हम? छंद। छंद का मतलब क्या होता है? छंद किससे मिलकर बना है? तो छंद किसके मिलकर बना है? चद धातु से। छंद किसके मिलकर बना है? चद धातु से मिलकर बना है। ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि छंद होता क्या है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन कौन से छंद होते हैं, छंद के कितने भेद होते हैं, छंद हम कैसे पहचानेंगे, क्या एग्जाम्पल होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ठीक है, छंद किस धातु से मिलकर बना होता है? चद धातु से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है, छंद शास्त्र का उल्लेख किसने किया? छंद शास्त्र का उल्लेख तो ये किसने किया है ना? किसने किया है? तो ये किया है पिंगल ऋषि थे। कौन थे? पिंगल ऋषि। ठीक है, इसीलिए अगर हम ये कहें छंद शास्त्र का दूसरा नाम, छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? छंद शास्त्र का दूसरा नाम अगर कोई पूछे तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? तो छंद शास्त्र का दूसरा नाम है पिंगल शास्त्र। क्या नाम है? पिंगल शास्त्र। याद रहेगा। तो इसकी रचयिता कौन थे? पिंगल ऋषि थे, इसलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। याद रहेगा, छंद चद धातु से मिलकर बना हुआ है। अब छंद होता क्या है? छंद क्या कह सकते हैं? मात्रा या वर्ण। क्या पढ़ रहे हैं हम? छंद। मात्रा व वर्ण। मात्रा या वर्ण का हो, मात्रा या वर्ण का वह समूह जो वाक्य रचना, ठीक है, जो क्या कह सकते हैं? जो वाक्य रचना, ठीक है, क्या है? जो वाक्य रचना से मिलकर बनते हैं। ठीक है, वह समूह जो वाक्य रचना से मिलकर बनते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? हम उसे छंद कहते हैं। ठीक है, छंद चद धातु से मिलकर बना होता है। दूसरा क्या कह सकते हैं? छंद का अर्थ होता है, छंद का अर्थ होता, बेटा अभी रुको। तो छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना या फिर खुश करना। क्या करना? खुश करना। क्या मतलब होता है? खुश करना। देखिए, छंद में क्या होता है, जब कोई भी चीज़, जब इसके इस तरह से समूह मिलकर बना होता है तो वो क्या करता है? खुशी देता है। देखिए, आगे हम बात करते हैं। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, छंद के भेद कितने होते हैं? वैसे तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। छंद के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद नंबर 2, ठीक है, वर्णिक छंद नंबर 3 होते हैं मुक्तक छंद। ठीक है, लेकिन हमें मोस्टली पढ़ने कौन से होते हैं? ये 2 पढ़ने होते हैं, जिसमें से हमें एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं छंद के अंग कितने होते हैं। ठीक है, छंद के अंग कितने होते हैं? छंद के अंग, ठीक है, छंद के अंग कितने होते हैं? तो छंद के अंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। छंद के अंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? देखिए, मैं सब लिख रही हूँ, 4 5 6 7। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 7 होते हैं। देखिए, चरण, वर्ण या मात्रा, ठीक है, चरण, वर्ण या मात्रा, ठीक है, संख्या व क्रम, संख्या या कह सकते हैं क्रम, ठीक है, संख्या, क्रम, यति, गति, ठीक है, याद रहेंगे, यति, गति, गण और तुक। ठीक है, ये होते हैं 7। कौन कौन से होते हैं? चरण, वर्ण, मात्रा, संख्या, क्रम, यति, गति, तुक और गण। ठीक है, ये होते हैं आपके 7 अंग। ठीक है,
तो ये आपको समझ में, चरण कितने होते हैं प्रत्येक चरण में, जैसे आपके 4 हैं तो वो क्या हो गया, चरण हो गया। वर्ण या मात्रा, जो वर्णिक छंद होंगे या मात्रिक छंद होंगे वो। संख्या या क्रम, कितनी संख्या होगी। यति और गति क्या होता है, देखो यति और गति से क्वेश्चन। यति क्या होता है, जैसे कोई भी आपका छंद लिखा हुआ है उसमें कहीं, जैसे मैंने बोला रघुपति, राघव, राजा, राम, यहाँ पे मैंने ब्राह्म लिया, राजा, राम, उसके बाद में, है ना। तो इस तरह से जो ब्राह्म लेते हैं हम उसको बोलते हैं यति। गति क्या है, जो हमारे पढ़ने की जो गति होती है वो। गढ़ क्या होता है, जैसे या, माता, राज, भान, संगा, ये गढ़ होते हैं, यगढ़, मगढ़, इस तरह से, है ना। और तुक क्या होती है, जैसे कि हमने कोई स्टार्टिंग में पढ़ा, जैसे बीच में दो जो शब्द आते हैं वो मैं एक एग्जाम्पल समझाऊंगी आपको, अभी तो मैंने ऐसे ही बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब है कौन कौन से छंद होते हैं। तो पहले तो छंद देख लीजिए आपके कौन कौन से होते हैं। बाहर का भी बोल गया, छंद कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ आप लोग को। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। छंद में भी हम किस पे बढ़ते हैं, मात्रिक छंद पे। मैंने आपको बताया ना किस पे, मात्रिक छंद पे, ठीक है, मात्रिक छंद पे, ठीक है, मात्रिक छंद पे। तो देखिए मात्रिक छंद में कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और मैं ट्रिक भी बताऊंगी कैसे याद रख सकते हैं। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद दिख रहा होगा, ठीक है। अर्ध सममात्रिक, रुके इंक डाल लेते हैं, कम दिख रहा है थोड़ा सा। देखिए तो सममात्रिक छंद, ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है। नंबर तीसरा है विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, ठीक है। आप देखो मैं बात कर रही हूँ आपकी, तो मैं बात करती हूँ सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद की, जिसमें मैं ट्रिक दिखती हूँ। ट्रिक क्या है, चारों गीत हरि गीत का, चारों गीत हरि गीत का, ठीक है, चारों गीत हरि गीत का। देखिए कैसे याद करेंगे, चारों गीत हरि गीत का, इस तरह से। ये कौन से छंद है, सममात्रिक छंद, वो भी किसमें आपके सममात्रिक छंद में, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। चा से याद रहेगा चौपाई, चा से याद रहेगा चौपाई छंद, ये कैसा है, सममात्रिक छंद। रोला, गीतिका, अब देखिए इनकी मात्राएं भी एग्जाम में पूछ ली जाती है कभी कभी, और ये तो है ही हरि गीतिका, कभी कभी इनकी मात्राएं भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, कभी कभी इनकी मात्राएं भी एग्जाम में। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में होती है 24, ठीक है। तो चौपाई में कितनी होती है, 16, रोला में होती है 24, गीतका में होती है 26, गीतका में कितनी होती है 26, है ना। और हरि गीतका में होती है 28। याद रहेगा प्रत्येक चरण में, क्योंकि सममात्रिक छंद है तो प्रत्येक चरण में, क्या कह सकते हैं हम, प्रत्येक चरण में। और इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। चौपाई किसमें, चौपाई में 4 चरण होते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, प्रत्येक चरण में, ठीक है। 16 की हटा दीजिए। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सममात्रिक छंद, ट्रिक, चारों गीत हरि गीत का, चौपाई छंद में 16, रोला में 24, गीतका में 26, और हरि गीतका में 28, ठीक है। ये प्रत्येक चरण की बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपका सममात्रिक छंद, ठीक है, ये कैसा था, सममात्रिक छंद। चलिए अब हम बात करते हैं अर्ध सममात्रिक छंद की, किसकी, अर्ध सममात्रिक छंद की, अर्ध सममात्रिक छंद की, ठीक है। अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है। अर्ध सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं, दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। कौन कौन से होते हैं, दोहा, सोरठा और उल्लाला, ठीक है। दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। अब देखिए मात्राएं देखते हैं। दोहा में कितनी होती है, 13, 11, सोरठा में होती है 11, 13, बेटा बुक फट जाएगी, ठीक है, 11, 13, इसमें होती है 12, 7, ठीक है।
इसमें कितनी होती है 12 7, इसमें होती है 15 और 13। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये क्या था अर्ध सम्मात्रिक, यानी देखिए अर्ध सम्मात्रिक का मतलब क्या होता है, दो चरण में सेम होगी, दो चरण में एक जैसी। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे इसमें 4 चरण है, ठीक है, जैसे इसमें 4 चरण है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड में होंगी 13 और सेकंड और फोर्थ में होंगी 11, ठीक है, समझ में आया। और ये दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टा, ठीक है, यानी दोहा का उल्टा होगा सोरठा और सोरठा का उल्टा होगा दोहा, याद रहेगा। ऐसे ही इसमें पहले और तीसरे में 12 होंगी तो दूसरे और चौथे में 7 होंगी, इसमें पहले और तीसरे में 15 होंगी तो दूसरे और चौथे में कितनी होंगी 13 होंगी। ये याद हो गया, समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है विषम मात्रिक छंद, ठीक है, कौन सा विषम मात्रिक छंद, कौन सा विषम मात्रिक छंद, ठीक है, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, विषम मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं। विषम मात्रिक छंद होते हैं कुंडलिया और छप्पे, कुंडलिया और छप्पे, कुंडलिया और छप्पे कौन कौन से होते हैं, कुंडलिया और छप्पे। तो ये किससे मिलकर होता है, कुंडलिया दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है, और ये रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। बेटा एक सेकंड, रोला और उल्लाला से, तो ये होते हैं विषम मात्रिक छंद, ठीक है। तो समझ में आया, ये कौन से होते हैं विषम मात्रिक छंद, ये कौन से होते हैं विषम मात्रिक छंद। तो आपने कौन कौन सी चीजें आप आज पढ़ी, सममात्रिक छंद पढ़ा, विषम मात्रिक छंद पढ़ा, और कौन सा पढ़ा आपने, अर्ध सम्मात्रिक, ठीक है। तो ये आपने पढ़े, इसके एग्जाम्पल, इसकी डिटेल कैसे हम पहचानेंगे, बेटा 2 मिनट, कैसे पहचानेंगे कौन सा है, मात्राएं कैसे गिनते हैं कैसे नहीं गिनते हैं, कौन सी मात्रा किसमें होती है, ये सब भी मैं आपको कराऊंगी। इसकी सेकंड वीडियो लेके आऊंगी, क्योंकि अभी मेरी बेटी मुझे क्लास नहीं कराने दे रही है, वरना मैं इसी क्लास में खत्म करा देती, तो वो जग चुकी है तो परेशान कर रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी किस तरह से आप पहचानिएगा, एग्जाम्पल आपको दे रखा होगा, जैसे कोई एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, रघुपति राजा राम, ये पूरा, इसमें मात्रा कैसे गिनेंगे, कैसे हम मात्रा, कौन सी लघु मात्रा होती है, कौन सी दीर्घ मात्रा होती है, वो सब मैं आपको कराऊंगी। तो ठीक है, इसकी सेकंड वीडियो आएगी, तो इतना पहले आप लोग समझ लीजिए, जो एग्जाम में इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास पे इतना ही, जय हिंद जय भारत।